आप सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 10 मिनट में मैं आप लोगों को परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड जितनी भी टाइप हैं उस सारी की सारी टाइप विद लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले को 70% वोट मिले और वह 500 वोटों से जीत गया। कह रहा कि कुल वोटों की संख्या बताओ कितनी थी। मेरे प्यारे भाई देखो, दो लोगों ने वो वोटिंग में इलेक्शन में हिस्सा लिया है। एक आदमी जीतेगा, एक आदमी हारेगा। तो उसने जो विनर है ना, जीतने वाला कैंडिडेट है, उसके बारे में आपको बताया कि जो विनर है उसे 70% वोट मिल रहा है। तो जो दूसरा कैंडिडेट रहा होगा उसे कितना मिला होगा? 30%। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100 में से 70 एक को मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा? 30 ही तो मिला होगा। अब यहां से मैं इन दोनों बच्चों का हार और जीत का अंतर देखूं तो 40% का डिफरेंस है हार और जीत का। बिल्कुल बेसिक टाइप है, बड़े प्यार से देखो। 40% से विनर जीत रहा है यहां पे। लेकिन वो कह रहा है कि सर एक्चुअल में 40% से नहीं, विनर ने जीता कितने वोटों से है? 500 वोटों से जीता है। तो 40% की जो वैल्यू है वो आपकी 500 के बराबर आ गई। यहां से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 1% आपका हो जाएगा 500 और डिवाइड किससे कर दूंगा भाई? 40 से। ठीक है। आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट बताओ कितने हैं, तो सारे वोट कितने हो जाएंगे? कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। तो यहाँ 1% की वैल्यू आई है 500 बटे 40, तो 100% की वैल्यू के लिए 100 से गुना कर दूंगा भाई। इस जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है। इस 4 से काटूंगा तो 4 से 100 को काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 गुना 5 कितना होता है? 125 और साथ में जीरो लग जाएगी तो 1250। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोट निकल के आ जाएंगे। बिल्कुल ये जीरो लेवल का सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं टाइप बढ़ाऊंगा सवालों में लेवल बढ़ता चलेगा, आपको मजा आता जाएगा सवाल के साथ। ये लो सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है, देखो। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये भी। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है। पहले को मिला 40%, दूसरे को मिला 36%। कह रहा है सभी वोट वैलिड थे, सभी वोट वैलिड थे और टोटल वोट हैं कितने? 36,000। कह रहा है कि बताओ यार तीसरे आदमी को कितने वोट मिले, ये बताओ। देखो भाई, एक इलेक्शन में तीन लोगों ने हिस्सा लिया है। एक ये दूसरा आदमी हो गया और ये तीसरा हो गया। जो पहला आदमी उसे कितना परसेंट वोट मिल गया भाई? टोटल का 40% हिस्सा ये आदमी लेके चला गया, पहले वाला। ठीक है। दूसरे वाले जो कैंडिडेट है उसको मिल गया 36%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल कोई भी चीज 100% होती है। 100 में से 40 और 36 76 तो जा ही चुका है। बचा कितना आपका? 24%। जो तीसरा कैंडिडेट रहा होगा ना, इसे 24% वोट मिले हैं, 24%। अब उसने क्या पूछा है कि भाई तीसरे को वोट मिले कितने, ये बताओ। तो सारे वोट हैं कितने? 36,000 है। सारे वोट 36,000 है और तीसरे कैंडिडेट को 24% का मतलब क्या होता है? बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दूंगा। देखो ये आपके पास ऑप्शन से हैं। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि ये सवाल आप ऑप्शन से उड़ाओ। यहां जाके देखो, जीरो तो आएगी लास्ट में, 6 चौका 24, लास्ट में 4 जीरो आएगा तो ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया। 4 जीरो वाले भी कितने ऑप्शन अपने पास? 2 ऑप्शन है। तो यहां से आप ये देखो, देखो ये जो 36 है ये 36 है भाई। 36 क्या होता है? 9 गुना 4 होता है। अब ये 9 का मल्टीपल है तो 9 से भाग भी तो होगा पक्का। तो मैं ऑप्शन में ये चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन 9 से भाग हो रहा है। तो आओ चेक करता हूं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिजिट सम 9 से भाग होना चाहिए। देखो 8 और 6 14, 14 और 4 18, ये 9 से भाग हो रहा है। ये देखता हूं यार, 9 और 6 आपका 15, 15 और 4 19, ये 9 से भाग नहीं हो रहा है। तो एकमात्र ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी। 8,640 जो वोट हैं वो तीसरे कैंडिडेट को मिले हैं। इज इट ओके? मुझे उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ आ रही होगी। आइए सवाल नंबर अगले के ऊपर आते हैं यार। यहां से टाइप नंबर 2 की तरफ हम बढ़ना शुरू करेंगे। टाइप नंबर 2 में क्या है
कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है, दो लोगों ने हिस्सा लिया है, 20% वोट यहां पे इनवैलिड हो गए हैं। इनवैलिड वोट का मतलब होता है कि वोटिंग तो हुई थी लेकिन किसी कारण से वो वोट खराब हो गया, ना ही ए का माना जाएगा ना, देखो जैसे एक इलेक्शन में ए और बी दो लोगों ने हिस्सा ले रखा है, मैं वोट डालने जा रहा हूं, तो मैं यहां पे मारा है मेरा साइन, ये लो भाई, तो ए कहेगा ये मेरा वोट है, बी कहेगा मेरा वोट है, तो ये इनवैलिड हो गया भाई, वोटिंग तो हुई लेकिन माना नहीं जाएगा कि ये किसी का भी वोट है, इनवैलिड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वोट। तो डियर 20% वोट इनवैलिड हो गए, विजेता को वैलिड का 70% मिला और वह 9600 वोटों से जीत गया। कह रहा टोटल वोट बताओ कितने हैं। डियर पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूं इसमें कैसे बढ़ते हैं। पहले मान लो यार वोटिंग लिस्ट, मैंने मान लिया वोटिंग लिस्ट में 100 वोट थे, ठीक है, वोटिंग लिस्ट में 100 वोट थे, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 20% निकाल देता हूं यार, ठीक है, ठीक है, 100 में से 20 वोट खराब हो गए तो वैलिड वोट कितने बच जाएंगे, 80 वोट वैलिड बच जाएंगे। आपके पास जो वैलिड वोट बचे वो कितने बचे, 80। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इलेक्शन में जब हार जीत का फैसला होगा ना, वो हमेशा वैलिड वोट में से होगा भाई, टोटल वोट का कोई चक्कर नहीं होता, ऑलवेज वैलिड वोट में से हार जीत का अंतर देखा जाएगा। अब क्या कह रहा है, विनर को वैलिड का 70% मिला, बच्चा यहां गलती कर देता, देखो वैलिड का इसमें से एक जीतेगा, एक आदमी विनर होगा और एक क्या होगा, हार जाएगा। विनर को वैलिड का इस 80 का 70% मिला, ना कि 70 मिला। कई बार क्या करता है बच्चा कि 70 इसको मिल गया, जिसको 10 मिल गया, ना 70 नहीं बोला उसने, 70% मिला। अब डियर 80 का 70% ये ले जाएगा तो 80 का 70% कितना होता है, 56, चाहे निकाल के देख लो भाई, 80 का 70% का क्या होता है, बटे 100, तो कितने वोट ले जाएगा ये, 56 ले जाएगा। अब 80 में से हार जीत का फैसला होना है, 56 ये ले गया तो 30% इसको मिला होगा 80 का, इट मीन्स कितने मिले होंगे इसको, 24। यहां से आप देखोगे हार जीत का जो गैप है वो कितना यूनिट आया, 32 यूनिट का आया भाई, है ना। अब वो कह रहा है 32 का नहीं है यार, एक्चुअल में जो हार जीत का गैप है वो 9600 का है। हार जीत का गैप कितने का है भाई, 9600 रुपए का है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यार, 9600 डिवाइड बाई 32, 32 से काटूंगा, 32 तिया 96, 300, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 300 के बराबर। उसने पूछा है कि वोटिंग लिस्ट में या टोटल वोट बताओ कितने माने थे आपने, 100, तो 100 का भी 300 300 गुणा करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल वोट आपके पास कितने आ जाएंगे, 30,000 वोट आ जाएंगे। ये इस सवाल का बेसिक तरीका है कि एक नॉर्मल बच्चा इस सवाल को कैसे टैकल करता है। अब मैं आपको एक सुंदर सा तरीका बताता हूं, क्या कर सकते हो आप इसमें एक बात कर सकते हो, आप ये देखा करो इलेक्शन के क्वेश्चन में कि विनर को किसका मिला है। यहां पे आपने देखो विनर को वैलिड वोट का 70% मिला है, वैलिड वोट का। यदि विनर वैलिड वोट में से ले रहा है ना तो आप 100 मान के मत चलो, आप टोटल वोट एक्स मान के चलो। हमने मान लिया सारे वोट एक्स थे। इसका अल्टरनेट मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप बना सकते थे, टाइम कैसे बचा सकते थे। अब टोटल वोट मैंने एक्स मान लिया, 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो मेरे प्यारे दोस्तों 20% का मतलब कितना होता है आपका, 20% मीन्स 1/5। यदि सारे वोट 5 थे तो उसमें से एक इनवैलिड हो गया, इनवैलिड को हटाओ भाई, सही कितने बच गए, 4/5 तो सही बच गए भाई। 20% 1/5, 5 में से एक खराब तो 4 तो सही है, 4/5 सही है। अब विनर को कितना मिला है, विनर को 70% मिला है, तो लूजर को कितना मिलेगा, 30%। या आप एक चीज देख सकते हो कि विनर को 50% से कितना ज्यादा मिला, 20% ज्यादा ना, उसका डबल कर दो, वही हार जीत का गैप होगा। या यहां से देख लो 70 और 30 का गैप कितना है, 40% का। जो विनर और लूजर का गैप है वो कितना है, 40% का क्या लगा दूंगा, बटे 100। और एक्चुअल में विनर और लूजर का गैप है कितना भाई,
9600 है। कितने से जीतता है वो दे रखा है आपको, 9600 से जीतता है। ठीक है, यहां से कट पिट करूंगा, 0 से 0 गया, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटूंगा 5 बार, 4 से इसको कट कर दूं तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 0 0। 2 से फिर इसको कट करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1200 बार जाएगा। ठीक है, अब ये यहां पर अपने पास बच गया x डिवाइड बाई 25, उधर वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1200। अब ये 25 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 इंटू 25। तो 1200 को 25 से गुना करूंगा, आपके पास यहां से भी कितने आएंगे, 30,000। और x ही मैंने क्या माने थे, टोटल नंबर ऑफ वोट माने थे। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी, है ना। जब भी विनर को वैलिड वोट में से मिले, आपको ट्राई करनी है कि टोटल वोट x मान के हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं, ये लो, सेम टाइप का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो, 2 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, 12.5% इनवैलिड हो गए। विनर को वैलिड का, द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ये सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, विनर को वैलिड का 60% मिला और वो कितने से जीत गया, 5600 से। कह रहा टोटल वोट बताओ कितने होंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, क्या करो, सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ वोट कितने मान लो, x। 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 20% को मुझे उम्मीद है कि आप सब तुरंत तोड़ दोगे। 20% का मतलब होता है 1/5। यदि सारे 5 वोट थे तो एक आदमी वोट डालने नहीं गया, तो कितने गए भाई, x का 4/5 तो वोटिंग हुई है। ठीक है, अब जो ये वोटिंग हुई उसमें से 12.5% इनवैलिड है, तो हटाओ इनवैलिड का, अपने क्या काम। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, आप 12.5% को तोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, 1/8। मतलब हर 8 में से एक वोट खराब है, तो 8 में से एक खराब है, तो सही कितने हैं यार, 7/8 वोट तो सही है। अब विनर को मिलता है 60%, तो लूजर को कितना मिला होगा, 40%। विनर और लूजर का गैप कितना हो जाएगा भाई, 20% का गैप हो जाएगा। विनर और लूजर का गैप बन गया 20%, का मतलब है कितना, बटे 100। और एक्चुअल में गैप कितना दे रखा है आपको, 5600 दे रखा है, 5600। कट पिट करेंगे, 20 से काटा 20 5 100 भाई, 5 बार कट गया। 7 से काटूंगा, 7 8 56 भाई, 0 0। 4 से इसको भी कट करूंगा, चलो यहां कट कर लो, 4 से कट किया मैंने कितने बार, 200 बार। मेरे पास ये फाइनली कैलकुलेट हो गया, क्या आया है, x 5 8 40 5 कितना, 200। x बटे 200 यहाँ, और उधर भी कितना आया है, 200। इस 200 और 200 की गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 40,000। यही आपसे पूछा है कि टोटल वोट कितने आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 40,000 वोट आ जाएंगे। जब भी वैलिड में से बोले तो आप 100 की बजाय x मान के सवाल को आगे बढ़ाओ, चाहे 10 सेकंड बचो, सवाल में टाइम बचेगा। और ऐसा एक भी पेपर नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, एक भी, जिसमें इलेक्शन का सवाल ना आए, जिसमें बेईमान दुकानदार का सवाल ना आए। और हर एक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में हम हर एक बातों के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए सवाल, बेहतरीन लेवल का सवाल है। 2 लोगों ने फिर से हिस्सा लिया है, 20% लोगों ने वोट नहीं किया। इस बार कह रहा है 600 वोट खराब हो गए यार, एक्यूरेट बता दिया आपको, 600 वोट खराब हो गए। अब इनमें से विनर को मैं देखूंगा, ये वाली लाइन, विनर को किसका मिला है, वैलिड वोट का 75%, और 1500 वोटों से जीत गया। टोटल वोट बताओ कितने हैं। यदि वैलिड में से मिला है तो मैं एज यूजुअल फिर से टोटल नंबर ऑफ वोट x मान के आगे बढ़ूंगा। लो मैंने मान लिया सारे वोट कितने थे, x का 20%, आप सब जानते हो यार 20% कितना होता है, 1/5। 5 में से एक आदमी वोट डालने नहीं गया तो कितने गए यार, 4/5 तो वोटिंग हुई है। अब इतनी वोटिंग हुई है, उनमें से 600 खराब हो गए। खराब का अपने जीवन में क्या काम, निकालो भाई, 600 खराब हो गए, वो निकाल दिए। ये लो सर, ये जो वोट बचे हुए हैं ना, ये वैलिड है, ये सही वोट बचे हुए हैं। इनमें से एक कैंडिडेट को जीत मिलेगी, एक हारेगा। अब जो जीतने वाला जो बच्चा है उसको 75% मिला। अब मैंने आपको बताया था 50 से कितना ज्यादा है, 25, उसका डबल कर दो, वही हार जीत का गैप आएगा। या आप नहीं समझ पाए तो यहां से देख लो यार, विनर को 75% मिला है ना, तो हारने वाले को कितना मिलेगा यार, 25% मिलेगा भाई।
अब ये हार और जीत का गैप है कितना 50%, और 50% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, और एक्चुअल में हार जीत का गैप अगले ने दे रखा है कितना 1500, 1500। सिर्फ कैलकुलेशन है। सबसे पहले इस दो को लो, मैं कलर चेंज करता हूं, इस वाले दो को इधर लेके जाएंगे तो 1500 गुना 2 कितना हो जाएगा 3000। x इंटू 4/5 माइनस 600, ये आपका कितना बन जाएगा 3000। ये माइनस का 600 इधर लेके आऊंगा तो किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो x इंटू 4/5, 600 जोड़ूंगा 3000 में तो 3000 कितना हो जाएगा 600। 4 से इसको कट करूंगा, 4 निमा 36, 0 0। डियर ये 5 इधर लेके आऊंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 5 45, 4500। और हमने टोटल नंबर ऑफ वोट मानने भी कितने थे यार x ही तो मानने थे। मुझे उम्मीद है यार मेरी बात यहां तक आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी इलेक्शन के क्वेश्चन में विनर को वैलिड वोट का मिले तो हम टोटल वोट x मान के आगे बढ़ेंगे, ना कि 100 मान के। चलिए मूव करते हैं यार अगले सवाल की तरफ। ये रहा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये भी एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको समझाया है, जो मैंने अभी आपको बताया है वही सेम टू सेम बात है इसमें भी। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। टोटल मैंने x वोट मान लिए, ठीक है। 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो आपको पता है यार 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% होता है 1/10। भाई 10 में से एक ने नहीं किया तो हम तो वो देखेंगे कितनों ने किया है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 में से एक ने नहीं किया तो 9 ने तो किया, 9/10 वोटिंग हुई है। इनमें से खराब कितने हुए 2500, हटाओ। जो 2500 वोट खराब है वो हटा दिए, वैलिड वोट बच गए। इनमें से एक कैंडिडेट जीतेगा और दूसरा क्या होगा हारेगा। अब क्या कह रहा है वो, विनर को 55% मिला है तो हारने वाले को कितना मिलेगा 45%। हार और जीत का गैप है कितना 10%। हार और जीत का 55 और 45 का गैप है कितना 10, और 10% को क्या बोल सकते हो यार आप 1/10 बोल सकते हो। अब हार जीत का एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 2000 का है सर, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले इस वाले 10 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 2000 के गुना 10 से करूंगा तो 20,000 हो जाएगा भाई। तो आप यहां बोल सकते हो x इंटू 9/10 माइनस 2500, ये किसके बराबर आ जाएगा 20,000। इज इट ओके। अब ये माइनस का जो 2500 है इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस है तो क्या बन जाएगा यार प्लस ही तो बनेगा। ये माइनस वाला ये वाला 2500 उधर आगे किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो x इंटू 9/10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 22,500। 9 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 25 हो गए। ये वाला जो डिवाइड वाला 10 है ये वाला उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी 25,000। तो x ही हमने टोटल नंबर ऑफ वोट माने थे, वो आ जाएंगे आपके पास कितने 25,000। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अब आप यहां तक की बात समझ गए होंगे कि जब इलेक्शन वाले क्वेश्चन में वैलिड का विनर को मिल रहा है तो हमें x मान के सवाल कैसे आगे बढ़ाना है। मुझे उम्मीद है यार यहां तक की बात आप समझ रहे हैं। चलिए ये लो एक और सवाल, टाइप बदली है, टाइप नंबर 4 है ये। इसमें क्या चेंज है इसमें चेंज ये है दोस्त, 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है। 2 लोगों ने इलेक्शन लड़ा था। इस बार विनर को टोटल का 48% मिल रहा है। इस बार विनर को वैलिड का नहीं टोटल का 48% मिल रहा है और 1100 वोटों से जीत गया। बताओ सारे वोट कह रहा वैलिड थे तो बताओ टोटल वोट कितने थे। ये इलेक्शन की आखिरी टाइप है यार, बहुत प्यार से समझना कैसे हम डील करेंगे इसको। देखो जब भी विनर को वैलिड का मिले तो हम क्या मान के पढ़ते थे एक्स मान के। जब विनर को टोटल का मिले तो आप 100 मान के आगे बढ़ो, आपके लिए आसानी रहेगी। मैंने माना कि वोटिंग लिस्ट में 100x वोट थे, ठीक है 100x। अब डियर इसमें से x ना भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8% लोगों ने वोट नहीं किया
भाई 100 में से 8 ने नहीं किया तो कितनों ने किया यार? 92 ने तो किया। इतनी वोटिंग हुई और कह रहा कि सारे के सारे ही वोट सही थे। तो जितनी वोटिंग हुई उतने ही तो वैलिड वोट हो जाएंगे। तो मेरे डियर दोस्त, वैलिड वोट हो जाएंगे हमारे कितने? 92x। अब जो हार जीत का जो रिजल्ट आएगा वो इस 92x से आएगा। इनमें एक जो उम्मीदवार होगा वो जीतेगा और दूसरा हार जाएगा। अब देखो यार, जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना उसको 48% मिला है। किसका? टोटल का। देखो यहां कुल वोट का, ना कि इसका। कुल वोट तो 100x थे भाई, और विनर को 100 का 48% मिल गया। मतलब इसको कितना मिल गया यार? 48x मिल गया भाई। अब हार जीत का फैसला टोटल से कोई लेना देना नहीं है। हार जीत का फैसला होता है वैलिड से। अब यार वैलिड तो 92 थे, अब 92 में से 48 ये बच्चा ले गया। अब भाई 92 में से 48 में इस हिस्से में चले गए, मुझे पता लग गया विनर को इतना मिला है, तो हारने वाले बच्चे को कितना मिला होगा? भाई यहां पर आराम से घटाओ, 92 में से 48 घटाऊंगा तो इस बच्चे को कितना मिलेगा? 44x। ये हारने वाले कैंडिडेट के हो गए। मेरे प्यारे दोस्त, हार और जीत का यहां से आप डिफरेंस देखो कितने का है? 4x का। एक्चुअल में ये डिफरेंस 4x ना होके है कितना? 1100 का। हार और जीत का अंतर सर 1100 का है। तो x की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो 1100 डिवाइड बाई 4x। सॉरी, x तो हमने ऑलरेडी ले लिया, x ही निकाल रहा हूं। 4 से काटूंगा, 4 2 है ना, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा आपका कितना? 4 दूनी 8, और भाई बचा कितना आपका? 3, 4 7 28, 2 5 है ना, 2725। और आपसे क्या पूछा है कि वोटिंग लिस्ट बताओ, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा यार। या आप वहां ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते कि सर मैं इस कैलकुलेशन में पेपर में नहीं फंसना चाहता, तो हटाओ इसको। जो भी चीज परेशान करेगी उसको हटा ही देंगे। आपके पास टोटल वोट थे कितने? 100x। x की वैल्यू सीधी यहां से पुट कर दो। x की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी यार? 1100 बटे कितना? 4 आया। ये रहा 1100 बटे 4। 4 से यहां कट कर लो यार, 4 से काटोगे कितनी बार? 25 बार, और 25 और 11 की गुना कर लो। इज इट ओके यार? ये आ जाएंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो जब भी वैलिड की बात हो x मान के, जब भी टोटल में से विनर ले रहा हो, तो आप 100 मान के चीज को आगे बढ़ाओगे। और हार जीत का फैसला हमेशा किस में से कैलकुलेट किया जाएगा? वैलिड में से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार, एक सवाल और है शायद। यस, हाँ, ये रहा सवाल। मेरे दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 300 वोट खराब हो गए। विनर को यहां भी 60% मिला है यार, 60% मिला है। किसका? विजेता को 60% मिला, और वह 600 वोटों से 900 वोटों से जीत गया। कह रहा है वैलिड वोटों की संख्या बताओ कितनी है। अब मेरे प्यारे दोस्त देखो, यहां देखो, ये देखो, विनर को इस बार भी वोटिंग लिस्ट का 60% मिला है। तो वोटिंग लिस्ट का मिला है तो सवाल में क्या लेके चलेंगे हम? 100 मान के चलेंगे। मैंने वोटिंग लिस्ट में, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा ही प्यारा सवाल है यार। मैंने वोटिंग लिस्ट में 100x वोट मान लिए। पहली लाइन पढ़ता हूं, 10% लोगों ने वोट नहीं किया। हटाओ भाई, जिन्होंने नहीं किया उनको जीवन से। कितनों ने किया ये बताओ? 90x ने किया। ये वोटिंग हुई है। कह रहा है 300 वोट खराब हो गए। आपको डाटा बता दिया कि यार 300 वोट खराब हुए। हटाओ, जो खराब वोट थे उनको हटा देता हूं, ये लो। तो सही वोट कितने बच जाएंगे आपके पास? 90x माइनस 300। ये वैलिड है। और मेरे भाई, जो हार जीत का फैसला आएगा वो किस में से आएगा? वैलिड में से आएगा। इनमें से एक जीतेगा, एक हारेगा। अब क्या कह रहा है? विनर वोटिंग लिस्ट का 60% ले गया। इनमें से एक आदमी जीतेगा, एक आदमी हारेगा। वोटिंग लिस्ट कितनी है? 100x है। अब इसका 60% ले गया विनर, तो 100 का 60% कितना ले जाएगा यार? 60x ले जाएगा।
इसका नहीं लिया है, वोटिंग लिस्ट का 60% लिया है। अब इतने में से 60x इसके पास चले गए, मुझे पता लग गया विनर को इतना मिला है, तो इसमें से विनर का घटा दूंगा तो बाकी दूसरे कैंडिडेट का ही तो बच जाएगा। 90x में से 60 गया तो कितना बचेगा, 30x माइनस 300, ये इस दूसरे वाले कैंडिडेट के वोट आ गए। अब मेरे प्यारे भाई इन दोनों का गैप देखूंगा तो चलो मैं घटाता हूं, विनर को मिला है 60x, उसमें से घटाऊंगा 30x माइनस 300, और ये विनर और लूजर का गैप एक्चुअल में कितना दे रखा है आपको, 900 के बराबर दे रखा है, तो ये रख दिया मैंने 900 के बराबर। ये माइनस अंदर लेके जाऊंगा 60x माइनस का 30x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 300 बराबर कितना है 900। ये प्लस का 300 इधर आके किसका होगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो 60 में से 30 गया, कितना बचेगा 30x, ये कितना हो जाएगा आपके पास 600। तो इस 900 में से 300 घटाऊंगा तो कितना आएगा 600। 0 से 0 गया, 3 से काटा 3 दूनी 6, 0 का 0। x की वैल्यू आपके पास कितने निकल के आ गई 20। आपसे पूछा क्या है, वैलिड वोट कितने हैं, ये रे वैलिड वोट। x की वैल्यू रख दो, कुछ भी पूछ रखा हो, टोटल पूछ रखा हो तो x 100, भाई 100, x की वैल्यू कितनी आई थी 20, 2000 हो जाएगा। आपसे वोटिंग पूछ रखा हो तो 90x, x की जगह कितना रखोगे 20, 1800। आपसे पूछा वैलिड कितने हैं तो 1800, देखो यहां 90x की जगह कितना टेकोगे 20, और खराब कितने थे 300, ये घटा दो, कितने बच जाएंगे 1500 वोट कैसे हो जाएंगे वहां पे, वैलिड वोट हो जाएंगे। इज इट ओके? क्या मेरी बात यहां तक आप समझ पाए? मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा सवाल आपको और बताता हूं, इसके बाद आपको किसी भी सोर्स से इलेक्शन के सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी टाइप हमने कवर कर ली। देखो क्या है, 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया और बाकी ने कहा कि बी को देंगे, ठीक है। इलेक्शन वाले दिन 15% मतदाताओं ने ए को और 25% बी को वोट देने का जिन्होंने वादा किया था वो अपने वादे से मुकर गए और कह रहे यार ए 200 वोटों से हार गया, कुल वोट बताओ कितने थे। मेरे प्यारे दोस्तों एक्चुअल में इलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये सवाल। क्या कहता है, देखो दो ए को कितने वोट मिले बता रहा है, ए को 2/5, 2/5, मतलब यदि सारे वोट 5 थे ना, सारे वोट 5 थे तो उनमें से 2 आदमी कह रहे हैं कि भाई ए आपको वोट करेंगे, हम 2 ए को करेंगे तो बी को कितने करेंगे, 3 करेंगे। भाई रेशियो पता लग गया मुझे। कह रहे इलेक्शन वाले दिन 15% लोग ए वाले मुकर जाते हैं। जब बात परसेंट में बढ़ानी हो सबको मारो 100 से गुना यार, टोटल 500 मान लिए, इसको 200 मिले, इसको कितने मिलने थे 300। भाई यस और नो, जब भी परसेंट में बढ़ाना हो सबको 100 से गुना कर लेता हूं। 15% लोगों ने धोखा दे दिया। तो मेरे प्यारे भाई 15% कितना होता है, 200 का 15% कितना होता है बताओ, 30। मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं आपको। 15% लोगों ने धोखा दे दिया, तो ये 15% धोखा देके कहां गए होंगे, यहां गए होंगे। तो 200 का 15% मतलब 30, यहां मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं 30 लोगों ने। यहां से 30 लोग निकल के कहां चले गए भाई, यहां चले गए। धोखे का मतलब यही होता है भाई कि उसका ना डाल के दूसरे का डाल देना, उसी को तो धोखा बोलते हैं। अब इस अकेले के साथ धोखा नहीं हुआ, बी वाले 25%, अब बी के 300 वोट आने थे, वो तो ये सोच के सोया था कि 300 वोट आएंगे, जीत रहा हूं एक तरफा, लेकिन 25% ने धोखा दे दिया। 25% का मतलब बटे 100, मतलब इसके 75 वोट टूट के चले गए, कहां, इसके पास आ गए। बोलो यस और नो, समझ रहे हो मेरी बात। अब मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है ए हार गया, चल देखते हैं भाई। यहां से ए को कितना मिल गया, देखो प्लस का 75, ये परसेंट था ना, देखो मैंने एक्यूरेट में बदल दिया था 30, तो प्लस 75 माइनस का 30 तो प्लस का 45। ए को कितना मिलेगा 245। बी को देखूंगा तो ये देखो यार 300 में से घटाऊंगा, ये 300 में से घटाऊंगा तो 255। बोलो यार हाँ है ना। अब हार और जीत, ए अपने हिसाब से कितने वोटों से हार रहा है, ए हार रहा है 10 यूनिट से, ए 10 यूनिट से हार रहा है, वो कह रहा है 10 से नहीं यार, ए एक्चुअल में कितने से हार रहा है 200 से हार रहा है।
10 यूनिट 200 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 डिवाइड बाई 10, काट दूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 के बराबर आ गई। अब आपसे पूछा टोटल वोट कितने माने थे यार, टोटल वोट 500, तो 500 आपने टोटल वोट माने हैं, टोटल वोट आपने 500 माने हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 के बराबर आई है, तो 20 से गुना कर दो, 5 दूनी कितना होता है 10, 307 आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वोट यहाँ पे कितने थे, 10,000। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोज के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजेदार तरीके से एक एक सवाल पे काम करो। जिस भी सवाल में दिक्कत आए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, किसी भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो मैथ के, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। आपके सुझावों का हमेशा हार्दिक स्वागत रहेगा, और जहां भी हल्की सी दिक्कत है बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। मजेदार रहा करो, मस्त रहा करो, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुश रहो, बाय बाय।